$1 अरब। इतनी बड़ी रकम खरीदी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरबैंक मार्केट से सितंबर में, which is the last month data is available for. But why do central banks such as the SBP buy dollars in the first place? Let's simplify it the Nukta way. सबसे पहले तो वो डॉलर्स खरीदकर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाते हैं। इन्हीं रिजर्व से इंपोर्ट्स की पेमेंट होती है और कर्जा अदा किया जाता है। एंड इफ अ डिजास्टर अकर्स एंड द कंट्री रन्स शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, दीज रिजर्व्स आल्सो एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लार्ज रिजर्व्स आर आल्सो रियश्योरिंग फॉर इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स, क्योंकि उनको सिग्नल मिलता है कि मुल्क के पास ज्यादा इंपोर्ट कवर है, यानी वो ज्यादा महीनों के इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट कर सकता है और फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी से डील कर सकता है। व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी? वेल, फॉर एग्जाम्पल, डॉलर्स की कमी की वजह से उसकी प्राइस एकदम से शूट करती है। द सेंट्रल बैंक कैन सेल द डॉलर्स इट बॉट अर्लियर एंड इंक्रीज द सप्लाई, bringing the dollar price down and stability back to the currency markets. The same goes for devaluation. अगर रुपये बहुत तेजी से गिर रहा हो ड्यू टू द गुड ओल्ड सप्लाई एंड डिमांड रूल, तो सेंट्रल बैंक डॉलर्स बेचकर रुपीस खरीद सकता है ताकि उसकी सप्लाई कम हो जाए और उसकी वैल्यू गिरना स्लो हो जाए। Now let's come to Pakistan. Since June 2024, which is when the State Bank of Pakistan restarted sharing this specific data, it has bought almost $10 billion. Why has it done so? The very simplified reason: inflows have been good and speculative dollar buying has gone down. Since the crackdown on the illegal currency market over the last several years, more money is being sent through formal banking channels than ever before. Remittances have stayed above $3 billion for over a year. On the other hand, dollar buying rules have been tightened. Not only does a person need to be physically present at the outlet to buy, they also need to go through biometric verification and facial recognition. इस सब एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन, डॉलर्स की मार्केट में एक्सेस सप्लाई है और क्योंकि लोन्स रोल ओवर हो रहे थे और कोई मेजर डेट रीपेमेंट्स नहीं थी, द स्टेट बैंक बॉट द डॉलर्स एंड क्वाइटली बिल्ट इट्स रिजर्व्स व्हाइल इंपोर्ट्स कंटिन्यू टू कम थ्रू स्मूथली. That was all for September. Now we wait for October's numbers.